नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। नपा अध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी श्रद्धांजलि, देश की एकता और अखंडता की दिलाई शपथ। मिर्जापुर से बड़ी खबर। नपा अध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी ने पालिका के प्रधान कार्यालय पहुंचकर सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को देश की अखंडता और एकता को लेकर शपथ दिलवाई। उन्होंने कर्मचारियों से कहा कि देश की सुरक्षा को लेकर हमें समर्पित होना होगा, जिसे सरदार पटेल की दूरदर्शिता एवं भावना से ही संभव बनाया जा सकता है। देश के पूर्व गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वें जयंती पर कहा कि हमें देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर भी योगदान करना होगा। सरदार पटेल गुजरात की मिट्टी से निकले एक ऐसी प्रतिभाशाली व्यक्ति थे जिन्होंने देश को आज़ादी के बाद 565 रियासतों में बटे देश को एक करने का काम किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता के कारण देश कई भागों में विखंडित होने से बचा हुआ है। उन्होंने हैदराबाद और कश्मीर जैसे रियासतों का विलय कर भारतीय जनसंघ में जोड़कर एक गणराज्य बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। हमें भी उनके आदर्शों पर चलकर देश की अखंडता के लिए कार्य करना चाहिए। हम सब देश की इकाई के रूप में यहाँ मौजूद हैं। हमें भी उनके आदर्शों पर चलकर हमें देश, नगर और पालिका के लिए सोचें और इसके उज्जवल भविष्य के लिए हम सब मिलकर प्रयास करें। देश की उनकी जयंती को एकता दिवस के रूप में मना रही है। आज देश की अखंडता और एकता और सुरक्षा की शपथ लेकर देश को आगे बढ़ाने में योगदान देना ही उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसके साथ ही आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के साथ आत्मनिर्भर मिर्जापुर बनाना होगा। इस मौके पर ईओ जीलाल, ओएस विनोद गुप्ता, आकर अधीक्षक शरदेंदु सिंह, संकल्प पांडे, रवि दुबे, आनंद कसेरा, मुकेश गुप्ता, राकेश गुप्ता, संजय श्रीवास्तव, संजय कुशवाहा, अनिल जायसवाल, ओम प्रकाश गुप्ता, किशन शर्मा, सुरेंद्र पाल, विप्राश्री दुबे, आकांक्षा अग्रहर, शीला दामिनी, शालिनी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आइए देखते हैं राजू यादव की रिपोर्ट। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूँ कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयास शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूँ। ये हम सबको शपथ लेना है। भारत का नागरिक यह शपथ लेता हूँ कि मैं अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। मैं स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए वोकल फॉर लोकल का पालन करूंगा और स्वदेशी सामान को प्राथमिकता दूंगा। मैं भारत में निर्मित वस्तुओं के उपयोग को प्रोत्साहित करूंगा और वैश्विक स्तर पर मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने में अपना योगदान दूंगा। मैं अपने कौशल और ज्ञान का उपयोग देश को मजबूत बनाने की अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचे और जीवंत जनसांख्यिकी को मजबूत करने में अपना सहयोग दूंगा। मैं एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में राष्ट्र के विकास में सक्रिय रूप से भाग लूंगा। एकजुट होकर नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि न केवल हमारे समुदाय, परिवार, दोस्त बल्कि खुद को नशा मुक्त बनाएंगे, क्योंकि परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। इसलिए आओ मिलकर अपने भारत को नशा मुक्त बनाने का संकल्प लें।
मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपने देश को नशा मुक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। जय हिंद। देखिए, इतने सारे लोग आए, शपथ लिए, फूल किए, लेकिन उदय जी के नाम के आगे लौह पुरुष लगाया जाता है। सबका अपना अलग अर्थ है। सरदार पटेल जी भारत के गृह मंत्री थे और जिस समय देश आजाद हुआ उस समय हमारा देश कई विरासतों में बटा हुआ था। कई विरासत अपने अपने तरीके से स्वतंत्र होना चाह रहे थे। उनकी कुशल रणनीति के कारण देश आज एकजुट है। 565 विरासतों का लगभग उन्होंने विलय कराया और ऐसे बहुत सारे बिंदु उनका अपना एक स्पष्ट विजन रहता था देश हित में। इस नाते आज सरदार जी ने जो पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया है, हमारी सरकार ने आज उनके 150वें जन्म दिवस के अवसर पर विशेष आयोजन सुबह से आपके शासी अधिकारी सारे हम लोग सुबह 6 बजे से लाल डिग्गी पार्क में हम लोगों ने मानव श्रृंखला, उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के प्रतिमा पे माल्यार्पण, रन फॉर यूनिटी 3 किलोमीटर का दौड़ भी लगा के आ रहे हैं। आप लोगों को भी जानना चाहिए, आप लोग नगर पालिका के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जागरूक रहना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए, ताकि कोई पूछे तो बता सके यहाँ सरदार पटेल जी की जयंती, सरदार पटेल जी कौन थे। इसको जानने के लिए आप सबके पास हाथ में मोबाइल है, बहुत लंबा, हमने 2 मिनट का 2 ही मिनट बोलेंगे। बोलने को तो आधी घंटा भी बोल सकते हैं, लेकिन समय को हर चीज के नाते अपने सभी अधिकारी कर्मचारियों से आप सब आज सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती पे हम सब उनको अपना श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं और उनके आदर्शों और संकल्पों पे चलने के लिए हम लोगों ने व्रत लिया है, संकल्प लिया है। ये संकल्प ऐसे ही यूं ही न चला जाए, इसके लिए हमको प्रयास करना पड़ेगा कि अपना भारत विकसित भारत बने। और विकसित भारत के लिए यहाँ जो बैठे करीब 50-60 लोग हैं, आत्मनिर्भर भारत बनाना जरूरी है। और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए आत्मनिर्भर मिर्जापुर बने, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बने। इसके लिए हमें प्रयास करना होगा कि हम स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा दें, हम अधिक से अधिक लोकल फॉर वोकल पर ध्यान दें, हम अधिक से अधिक नए स्टार्टअप पे अधिक से अधिक नए स्टार्टअप करें। हम अथॉरिटी, हम लोकल सरकार, हम इसको भी हम लोग प्रोत्साहित कर सकते हैं। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमको कैसे आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देके, स्वदेशी को बढ़ावा देके हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ सकते हैं। और जब भारत आत्मनिर्भर बनेगा तो अमेरिका जैसे देश जो टैरिफ लगाकर हमें धमकाना चाहते हैं, धमका नहीं पाएंगे। हमारा देश सशक्त बनेगा, मजबूत बनेगा, फिर से भारत वही विश्वगुरु बनेगा, सोने की चिड़िया बनेगा। और आज उसी दिशा में हम सब बढ़ रहे हैं। आज भारत जिसने 200 साल तक, ब्रिटेन ने 200 साल तक हम सब पे राज किया, आज हम उसको पीछे करके दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी हो गए। वो ब्रिटेन जिसका सूरज अस्त नहीं होता था, आज उसको पीछे करके दुनिया की सबसे बड़ी चौथी आर्थिक शक्ति बन गए हैं। हम तीसरी आर्थिक शक्ति बनने की ओर है, हम तीसरी सामरिक शक्ति बढ़ने की ओर है। आज दुनिया में 25 करोड़ से ऊपर लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम सब की भूमिका है, हम सबका योगदान है, इसको हमको ध्यान में रखना होगा। बस आज के इस अवसर पर सरदार जी को अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए उनके 150वीं जयंती पे उनके आदर्शों पे चलने का हम सब काम करें। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सब जा सकते हैं।